राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी झारखंड के युवाओं की आवाज क्यों नहीं उठाते? राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? ये तमाम सवाल उठ रहे थे ना। अब उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी खुद सामने आ गए, और ना सिर्फ सामने आए बल्कि बताया कि वो झारखंड के ही युवाओं की बात नहीं कर रहे बल्कि देश के युवाओं की बात कर रहे हैं। अब इस बयान को सुनिएगा, और इस बयान से पहले एक बयान और आया था, ना सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी। तो क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, या फिर अपनी ही सरकार को दांव पर लगाकर अमित शाह को चैलेंज दे रहे हैं? यहां सिर्फ अमित शाह की बात नहीं है बल्कि बात मोदी की भी है। कैसे, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल गांधी का यह बयान, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। हर सरकार को स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, या फिर झारखंड की सरकार हो। यानी अपनी ही सहयोगी सरकार पर राहुल गांधी सवाल उठाने से हिचकिचा नहीं रहे। सुनिए जरा, एक बयान और है राहुल गांधी का, वो भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों ये बयान देकर सामने आ रहे हैं, वो भी बताऊंगा। सुनिए जरा। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो, या झारखंड की सरकार हो। अब दरअसल हुआ क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी हैं, उनको लेकर राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की है कि मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। इंस्टाग्राम पर कह रहे हैं कि आप मुझसे जो चाहे वो सवाल पूछो, और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। और सिर्फ यहां पर जब यह मुहिम शुरू की तो झारखंड के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे, और राहुल गांधी उसका जवाब देने सामने आए। और यहां तक कि महिलाओं के साथ जंतर मंतर पर जो जाती हुई लड़कियों के साथ, जिनको राहुल गांधी सामने भी लेकर आए थे, उनके मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा। अब जरा ये दूसरा बयान भी सुनिए, और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, और राहुल गांधी इस मुहिम के जरिए कैसे खुद मोदी के सामने, अमित शाह के सामने चैलेंज पेश कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा। सुनिए जरा। India's women are our strength, our biggest asset, and frankly, I do not appreciate the way women are treated in society, the way our education system treats our women, and the way our corporate system treats our women. Women deserve equal space in every single sphere of life. In fact, I believe they deserve more than equal space in every single sphere of life. You be confident, you be brave, you be powerful exactly how you are, and we are there to fully support you. अब ये दो बयान, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पहले ही तस्दीक दे चुका था कि राहुल गांधी कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं झारखंड के युवाओं को लेकर। झारखंड जहां पर जेपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ, और देखते ही देखते जंतर मंतर की तरह वहां भी युवा सड़कों पर उतर आए। और राहुल गांधी तो वैसे भी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जब से ये सवाल उठा रहे हैं, तब से अलग अलग राज्यों में आंदोलन हो रहा है। अब झारखंड में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो सवाल बार बार राहुल गांधी से पूछे जा रहे थे। क्योंकि इससे पहले हुआ क्या दोस्तों, कि राहुल गांधी ने एनएसयूआई की टीम को भी झारखंड ही भेज दिया था कि जाओ आंदोलनकारियों से बात करके आओ। ना सिर्फ एनएसयूआई की टीम, जो छात्र संगठन है कांग्रेस का, वो आंदोलन कर रहे युवाओं से मिल रही थी, बल्कि इसके साथ साथ हुआ क्या कि हेमंत सोरेन तक को ज्ञापन दे दिया। मतलब जिनकी सरकार है वही ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मदद करिए छात्रों की। क्या ऐसा कभी आपने मोदी अमित शाह की सरकार में देखा, कभी बीजेपी शासित सरकारों में देखा? यहां तक कि अब मोदी अमित शाह के सामने चुनौती ये कि मोदी जी तो फ्रेंड्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अब राहुल कह रहे हैं कि मैं तो उन सवालों का जवाब भी दे रहा हूं, जो सवाल आ रहे हैं, मैं सिर्फ मन की बात नहीं कर रहा। अब क्या मोदी भी वैसे ही करेंगे जैसे राहुल कर रहे हैं कि भैया सवाल आ रहे हैं तो जवाब भी दे दूं जरा एक दो के? क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर एक मुहिम छेड़ रहे हैं युवाओं को मनाने के लिए। लेकिन इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बयान दिया था इसी मुद्दे को लेकर।
अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ है। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। अब छात्रों का मसला है, छात्रों का मसला, और झारखंड में भी ये मुद्दा जो है ना, ये पहली बार नहीं उठा, पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग लगातार प्रदर्शन हो रहा है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर जेएमएम की हो। मुद्दा गंभीर है, छात्रों का मुद्दा है। अब राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को जब उठा रहे हैं तो वो देश के परिप्रेक्ष्य में उठा रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। और खैर, अगर ये मुद्दा पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हो तो इसमें दिक्कत क्या है। शिक्षा इस वक्त जो है हमारे देश में कभी भी राजनीति का केंद्र नहीं बनी, लेकिन अब बन रही है, यह शुभ संकेत है। झारखंड के युवाओं की मांग वाजिब है। अब इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी का मसला नहीं है। अपने अपने राज्य में हर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कर्नाटक से लेकर पंजाब तक परीक्षा को लेकर जवाब देना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। रास्ता कोई नहीं, रास्ता सिर्फ एक ही है। और राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार पर भी बात आएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फिर से एक्सपोज करने का मसला आया तो राहुल गांधी ने कहा कि हां, जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी हिम्मत मोदी अमित शाह कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो उस आंदोलन को एड्रेस तक नहीं किया था जिसको लेकर सोनम वांगचुक वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। और जब मामला संसद मार्च तक आया, दुनिया की सुर्खियां बना, तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बात उस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है जिसके चरमराने को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब उसी को लेकर राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड का मुद्दा भी गंभीर है। लेकिन क्या मोदी और अमित शाह जो संसद में अब तक पहुंच नहीं रहे, क्या मोदी जी और अमित शाह ये बात बोल पाएंगे? ये तो बड़ी बात है। भाई अपनी ही सरकार पर अगर सवाल उठा देना, ये काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी अमित शाह कर पाएंगे? झारखंड लोक सेवा आयोग, कर्मचारी सेवा आयोग, अध्यक्ष, चेयरमैन, सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर अगर पारदर्शिता हो तो एनटीए को लेकर क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। खैर, इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।